स्टूडेंट, हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नंबर 9 योर अकाउंटिंग 11th स्टैंडर्ड कि अगर हमें सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है तो रेक्टिफाइड एंट्री के बाद में सस्पेंस अकाउंट किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस हो जाता है, इक्वलेंट आ जाता है, दैट मीन्स टू से कि हमारा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस को एग्री करने के लिए बनाया गया था, ओपन किया गया था, वो क्लोज कर दिया जा रहा है। मैं फिर से एक और बार इसी प्रोसेस को कह रहा हूं, जब भी किसी अकाउंटिंग में या किसी बिजनेस कंसर्न का अकाउंटिंग करते समय ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है और अगर वो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता देन आपको उस ट्रायल बैलेंस को एग्री करवाने के लिए टेम्परली सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है। तो वो सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप फिर एंट्रियों को डिटेक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करते हैं और वन बाय वन जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हैं ऑन द नेम ऑफ सस्पेंस अकाउंट इफ इट इज नीडेड, जब जरूरत हो। और जैसा कि हमने लेजर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर हमको ऐसा लगता है तो हम वहां पर लेजर के फंडे के बेस पर होते हुए अपना सस्पेंस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। जिन जर्नल एंट्रीज में सस्पेंस का नाम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उनकी पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में कर दी जाती है और जैसे ही हमारा सस्पेंस अकाउंट दोनों तरफ इक्वलेंट आ जाता है, कोई डिफरेंस नहीं आता डेबिट और क्रेडिट में, दैट मीन्स कि हमारी सारी एरर्स को ठीक भी कर लिया गया है और टेम्परली जो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया था वो टेली होने के कारण अब ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो गया है। सो इस पार्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 8 जिसमें कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियर करके समझाया जा रहा है कि यहाँ रेक्टिफाइड एंट्रीज क्या होंगी और आफ्टर दैट सस्पेंस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडर, किसी ट्रेडर का जो ट्रायल बैलेंस है रिवेल्ड अ डिफरेंस ऑफ 84 रुपीज 60 पैसा, कि उसके ट्रायल बैलेंस में एग्री नहीं हो रहा और वो 84 रुपीज 60 पैसा से डेबिट की तरफ, जो उसका डेबिट साइड है उसमें डिफरेंस आ रहा है 84 रुपीज 60 पैसा से। तो आपने डेबिट की तरफ ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन करा और उसका डिफरेंस 84 रुपीज 60 पैसे से शो कर दिया। आगे की बात कही जा रही है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिवेल्ड, ड्राफ्ट रेक्टिफाइड एंट्रीज एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। एंट्री नंबर 1, सबसे पहली एंट्री है द टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय ₹40। ये लॉजिक मैं ऑलरेडी आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट होना, पर वो अंडरकास्ट हो रही है, मतलब उसका टोटल कम लग गया, तो आप उसके टोटल को और क्रेडिट कर दीजिए, तो आपकी जो प्रॉपर एंट्री बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्री बन रही है, इस ट्रांजैक्शन के लिए जो जर्नल एंट्री बन रही है वो है सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को यहां पर डेबिट किया जा रहा है और सेल्स अकाउंट को और ज्यादा क्रेडिट किया जा रहा है। ओके, तो इस तरह से 40 रुपए के साथ में इस ट्रांजैक्शन को यहां पर ओपन किया गया, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। नंबर नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन नंबर 2, जस्ट लुक एट इट। ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है उसके बारे में गिवन है पेड टू आर ₹100 बट पोस्टेड एज अ 10 इन हिज अकाउंट। बहुत आराम से मैं आपको इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जल्दबाजी में आपका कोई भी पॉइंट स्लिप ना हो। ठीक है, तो यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो आपको दिख रही है, इस ट्रांजैक्शन नंबर 2 में सिचुएशन ये बताई जा रही है कि आर नाम की एक पार्टी नेम है, इस वक्त आर नाम का पार्टी नेम है और वो 100 रुपये आपने उन्हें पे करे। जनरल एंट्री बनाएंगे आर डेबिट टू कैश। ओके, ये बनती एक्चुअली
अब 100 रुपए की जगह हमने आर के डेबिट में 10 रुपए ही लिखे, मतलब हमने उनके 90 रुपीज नहीं लिख पाए। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे जो कि इस तरह से दिखेगी, दिस वन, ठीक है, यहां पर। तो आपने इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर क्या करा, इस पर्टिकुलर एंट्री में जो सेकंड नंबर पर आ रही है, इस एंट्री में आपने आर को 90 रुपए के साथ में और डेबिट करते हुए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि मिस्टेक जो थी वो सिर्फ आर के अकाउंट में थी, इसलिए आर डेबिटेड और 90 रुपए से डेबिट करा, जो डिफरेंस था सस्पेंस अकाउंट को आपने यहाँ पर क्रेडिट करा। नेक्स्ट नंबर थर्ड, सबसे पहले जनरल एंट्री ही बना लेना है अपने को वन बाय वन। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड जो है वो इस बारे में है कि पर्टिकुलरली बॉट गुड्स वर्थ 40, हमने 40 रुपीज का गुड्स परचेस किया, वॉज नॉट पोस्टेड इन परचेज अकाउंट, सिर्फ मिस्टेक परचेज अकाउंट में कि इस 40 रुपए की परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री को परचेज अकाउंट में नहीं लिखा गया है, आपको सिंपली लिखना है, बट ध्यान ये रखना है सिर्फ परचेज अकाउंट में। तो जब आप इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड पर सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट दिखाया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखना है कि 40 रुपीज ही आना है वहां पर अमाउंट। सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या दिक्कत आ रही है उसको समझना है। नंबर 4, गुड्स वर्थ 20 रुपी 60 पैसा, ध्यान दीजिएगा, जो गुड्स जिसकी मनी वैल्यू है 20 रुपी 60 पैसा, 20 रुपए 60 पैसे, रिटर्न टू पी, पी नाम के पर्सन को आप रिटर्न दे रहे हैं। अगर हम पी नाम के पर्सन को हम दे रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये तो हमारे लिए परचेज रिटर्न बन गया। ओके, तो अब आगे की मिस्टेक क्या होती है इसको पता करते हैं। एंटर्ड इनटू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, तो ये वाली बात तो मैंने आपको कही कि इस एंट्री को 20 रुपए 60 पैसे को परचेज अकाउंट में लिखना चाहिए, तो इन्होंने परचेज रिटर्न अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखना चाहिए, और इन्होंने परचेज रिटर्न अकाउंट में लिख भी दिया। पर सामान्य तौर पर सिंपली आप जनरल एंट्री क्या बनाते हैं कि पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो चुका है, उसने ये बोला कि परचेज रिटर्न में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, बट के बाद, बट वॉज नॉट एंटर्ड इन हिज पर्सनल अकाउंट, मतलब पी के पर्सनल अकाउंट को आपने यहां पर डेबिट नहीं करा, तो आपको सिर्फ एंट्री पी के नाम से बनाते हुए एरर को ठीक करना है। तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी नंबर 4 पर कि पी का अकाउंट जो है वो पी का अकाउंट कर दिया जाएगा डेबिट। देखिए आप, ये पी के अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है 20 रुपी 60 पैसा, और सस्पेंस अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट इज depreciation on machinery, rupee 20 was debit to profit and loss account, but no entry was made in the machinery account। अभी हाल ही में आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, अब डेप्रिसिएशन में उसने कहा कि पीएनएल में डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी है, प्रॉब्लम ये है कि जो मशीनरी अकाउंट है उसमें एंट्री नहीं हुई है, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए जब भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर नहीं पता हो तो आप लिख लेना इस बात को कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब उसने बोला है कि डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मशीनरी अकाउंट में, तो आपका एंट्री जो बनेगा वो मशीनरी अकाउंट को ठीक करते हुए बनाना है। तो आपकी जो 5th नंबर पर एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे क्योंकि अब की बार मशीनरी के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। इतने रुपए की मशीनरी बिजनेस से कम हो गई और अमाउंट जो रहेगा वो 20 रुपए का शो हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकेंड लास्ट भी बोल सकते हैं इसको, नंबर 6, डिस्काउंट 3 रुपी अलाउ टू महेश। ट्रांजैक्शन है कि महेश नाम के व्यक्ति को आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो डिस्काउंट टू महेश होना चाहिए, जो जनरल एंट्री बनना चाहिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू महेश।
अब गलती क्या हो रही है, डेबिटेड टू रमेश। अब गलती ये हो गई कि यहां पर महेश के बजाय रमेश को लिख दिया गया डेबिट में, जो कि पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं था। तो रमेश जो रॉन्गली डेबिटेड है उनको क्रेडिट करो, और उसकी जगह जो पार्टी का नाम आना चाहिए उसे ठीक करेंगे। तो आपकी पूरी एंट्री क्या बन जाएगी, नंबर 6 पर दो नाम आपको दिखेंगे, ये कंपाउंड एंट्री बन रही है। तो नंबर 6 पर हो जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट टोटली 6 रुपीज से डेबिट होगा। ध्यान दीजिए, अमाउंट पर 6 रुपए आ गए। महेश को क्रेडिट होना चाहिए था तो क्रेडिट करा, पर रमेश जो गलती से डेबिटेड था उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ा, ताकि रमेश का अकाउंट बैलेंस हो जाए। उधर भी 3 रुपए और इधर भी 3 रुपए, तो जीरो हो जाएगा। और महेश को एक्चुअली क्रेडिट करना पड़ रहा है, इसलिए वो दिखाया। और दोनों का जो डिफरेंस था टोटल 6 रुपये बना, तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके 6 रुपए से शो किया गया। एंड द लास्ट वन, नंबर 7, ट्रांजैक्शन है द प्रोप्राइटर विड्रॉ 150 फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स हो गया, बट इट वॉज डेबिटेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस। गलती क्या कर रहे हो आप, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स में डेबिट करो ना भाई। आपने गलती काय में करी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिख दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अननेसेसरी ओपन कर दिया। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस को करिए क्रेडिट और ड्राइंग्स को करिए डेबिट। अब इस ट्रांजैक्शन में खासियत में भी पॉसिबल है कि सस्पेंस का नाम न भी आए। तो हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो रही है। बिल्कुल ठीक बात बोली हमने कि यहाँ पर जो एक्चुअल अकाउंट डेबिट होना चाहिए वो है ड्राइंग्स का अकाउंट, और जो नाम गलती से डेबिट हो गया था उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दिया, ताकि दोनों तरफ से इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। ट्रेवलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। मतलब इस 7th एंट्री की जब आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे होंगे तब कोई पोस्टिंग आगे नहीं जाएगी, क्योंकि डेबिट या क्रेडिट में कहीं पर भी सस्पेंस अकाउंट का नाम नहीं आया है। तो 7th नंबर एंट्री की पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में नहीं होगी। चलिए, अब ये हमारी जनरल एंट्री रेडी हो गई। अब हमारे को सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो लेजर वाला फंडा यूज करना है। देखिए, एंट्री नंबर 1 में सस्पेंस का नाम आ रहा है इसलिए राइट लग गया। अब आपको एंट्री किस नाम से लिखना है, टू सेल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक थिंग मुझे और समझानी है, उसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। थिंग ये समझानी है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो डिफरेंस बताया गया था इसका यूज है, हमेशा याद रखिएगा इसको। ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेंटेंस को पढ़िए जरा। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडर रिवील्ड अ डिफरेंस ऑफ 84 रुपीज 60 पैसा व्हिच वाज डेबिट इन सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो जब भी ऐसी कोई लाइन लिखी रहे कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है या सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट बनाते समय सबसे पहले ही नंबर पर इसे बैलेंस को लिखना है। तो आप क्या काम करें कि ये देखिए, आपके सस्पेंस अकाउंट में लिखा हुआ दिख जाएगा टू बैलेंस बीडी 84 रुपीज 60 पैसे से इसको डेबिट तरफ लिखा है। अगर किसी क्वेश्चन में क्रेडिट का बोला जा रहा है तो याद रखेगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करना। तो अभी मैंने समझाया आपको कि इस एंट्री के अंदर टू सेल्स है, राइट, टू सेल्स है। तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर ये पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, देख सकते हैं दिस वन, टू सेल्स के नाम से 40 रुपीज यहाँ दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, क्योंकि इस पेज पर सारा काम अपना हो जाएगा, दैट्स व्हाई। देखिएगा अभी क्या हो रहा है, नंबर 2 एंट्री। ठीक है, मैं मार्क लगाता जा रहा हूं, आप ध्यान रखिए पोस्टिंग का क्या क्या पोस्टिंग होती जा रही है। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्रेडिट, एंट्री नंबर 2 में, और आर का अकाउंट दिख रहा है डेबिट। तो आप ये देखिए इधर ये सस्पेंस अकाउंट के अंदर बाय आर के नाम से एंट्री को बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड नंबर, परचेस डेबिट टू सस्पेंस, इसलिए परचेस डेबिट है तो आपको लिखना यही इफेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बाय परचेस के नाम से एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट,
P2 सस्पेंस लिखा है, अगेन सस्पेंस क्रेडिट है तो लिखेंगे P डेबिट। P डेबिट लिखेंगे तो सॉल्यूशन में भी देखते जाइएगा, P को डेबिट करके दिखाया जा रहा है, ये रहा P यहाँ पर बाय P के नाम से दिखा दिया आप। नेक्स्ट यहाँ पर सस्पेंस डेबिट टू मशीनरी है तो आप इधर की तरफ पोस्टिंग कर देंगे टू मशीनरी 20 रुपी। फिर नंबर 6 पर, 6th नंबर पर सस्पेंस डेबिट है टू महेश और टू रमेश, तो इन दोनों की पोस्टिंग आपको लिखी हुई दिख जाएगी टू महेश टू रमेश, ठीक। और लास्ट वाली एंट्री की कोई पोस्टिंग नहीं होगी, इसलिए इस पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं क्योंकि इसमें सस्पेंस का नाम ना तो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है। अब आप खुद चेक करिए कि आपका जो डेबिट का टोटल 150 रुपी 60 पैसा आ जाएगा और क्रेडिट का भी टोटल 150 रुपी 60 पैसा आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी पूरी मेहनत, पूरा वर्क, पूरा काम कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ सक्सेसफुली वो सही भी हो गया। सो दैट्स इट, आपकी रिलेटेड क्वेरी लेक्चर दौरान आप पूछ सकते हैं।